मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, हौसला तो बहुत है मुझमें, लेकिन ये जो शेयर मार्केट है ना, ये हमारी बात नहीं सुनता। जब हम आज बाई करके चलते हैं, कल जब मार्केट खुलता है तो मार्केट में हर जगह लाल ही लाल कैंडल नजर आते हैं, मार्केट गिरने लगती है, हमें लॉस होने लगता है। और ठीक उसका उल्टा होता है अगर हम सेल करके जाते हैं तो हमें कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या कोई ऐसा बंदा तो नहीं है मार्केट में जो हमें देख रहा है कि आपने क्या गलती की है, और उस गलती का ठीक उल्टा काम कल के डेट में मार्केट में होता है। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजी है, एक भ्रम है। अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको जो चार्ट पैटर्न है, इंडिकेटर है, साथ ही साथ इन सभी के अलावा जो कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स हैं हमने बताए हुए हैं, हैमर वगैरह जो है, इन तीन चार चीजों को समझ लें और इन सभी को मिला करके एक प्राइस एक्शन तैयार होती है। अगर आपने प्राइस एक्शन को समझ लिया तो आराम से मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल मार्केट हमारा कैसा जाएगा, एंड उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं। अगर इंट्राडे वगैरह कर रहे हैं तो, अगर हम लोग पोजिशनल कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मार्केट को तो ऊपर ही जानी है अगर आपने ऐसे शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है तो। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी गॉड गिफ्टेड चीजें हैं जिसको हमें यूज करना चाहिए, जो नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते। अभी अगर इंडिया में दिन है तो अमेरिका में क्या होगा, रात होगा। वहां पे अगर रात होगा तो इंडिया में दिन होगा। यानी जब हमारा शेयर मार्केट चल रहा होगा तो वहां पे लोग सो रहे होंगे, और जब हमारा शेयर मार्केट बंद हो चुका होगा तब उनका शेयर मार्केट ओपन होगा, राइट। अगर उनके शेयर मार्केट को देखते हुए हम कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि हमारा इंडियन मार्केट कल कैसा बिहेव करेगा, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल है। ऐसा ही होता है, आज के इंटरनेट की दुनिया में सारी चीजें लिंक हैं, हर चीज एक दूसरे से लिंक हैं। और हम कुछ ऐसे आपको आज सूचकांक बताएंगे कि कुछ ऐसे सूचकांक हैं अमेरिकन मार्केट के या लंदन के स्टॉक्स के, जिनको आप अगर अपने चार्ट पे लगा लें, चार्ट पे नहीं, एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एक investing.com करके साइट होती है, उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एंड उसके अंदर पोर्टफोलियो सेक्शन होता है, उसके अंदर करीब 50 आप सूचकांक या 50 स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। तो बकायदा उसमें आप कुछ स्टॉक को ऐड कर लीजिए, और जैसे ही सुबह उठते हैं एक बार उसको स्क्रॉल कर लीजिए, 2 से 3 मिनट के अंदर आपको पूरा मालूम चल जाएगा कि अमेरिकन मार्केट ने क्या बिहेव किया था कल, या अभी जो अमेरिकन मार्केट है जो फ्यूचर के अनुसार से क्या बिहेव कर रही है। तब हमारा जो 9 बजे का मार्केट खुलेगा इंडिया का, तो हमें अंदाजा लग जाएगा। तो अगर लेट मान लिया कि अमेरिकन मार्केट अगर बाई साइड में है और हमने सेल किया हुआ है, तो जैसे हमारा मार्केट खुलेगा तो या तो हम अपना हेडिंग पोजीशन बना लेंगे या हम स्टॉप लॉस लेकर थोड़ा सा लॉस से बाहर हो जाएंगे। लेकिन हर समय काम नहीं करता, फिर भी हमें प्रेडिक्शन तो मिल ही जाती है, एक हमें पॉसिबिलिटी तो मिल ही जाती है। स्टॉक मार्केट पूरी की तरह पॉसिबिलिटी के लिए गेम है। तो आज के इस अंक में हम लोग यही समझने की कोशिश करते हैं। बज रहे हैं रात के 7:57। शुरू करते हैं शेयर बाजार की चौपाल अरविंद सर के साथ। आज हम लोग समझेंगे वो ग्लोबल सूचकांक जिसको हम देख के अपने इंडियन मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना है गूगल पर। गूगल खोलने के बाद यहां पे आप सर्च कीजिए investing.com। इसको चाहे तो प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको नीचे इस तरह से सर्च खुल जाएंगे। यहाँ में जो क्लिक करना है, हमें क्लिक करना है investing.com इंडिया। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पूरी मार्केट खुल जाएगी। यहां पर देखिए बहुत सारी चीजें आ रही है नजर। अगर जैसे कि यहां पे देखेंगे आपको मार्केट है ना, इसको जैसे एक खोलेंगे, यहाँ पे आपको मार्केट है, पोर्टफोलियो है, क्रिप्टो है, चार्ट है, न्यूज है, एनालिसिस है, बहुत सारी चीजें इसमें नजर आ रही हैं। तो अगर आप नॉर्मल इसको देखेंगे तो आप यहाँ मार्केट में क्लिक कीजिए। मार्केट जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो वर्ल्ड के इंडाइसेस हैं वो हमें नजर आएंगे कि हमारा S&P 500, डैक्स, FTSE, निकाय, गोल्ड, ये सब क्या कर रही है ना।
इसी तरह से आप नीचे जब जाएंगे तो जो वर्ल्ड के बेस्ट इंडस्ट्रीज हैं, निफ्टी 50, बीएसई, एफटीसी लंदन की मार्केट है, ये सब क्या कर रही है। तो ऐसा आप इसको देख सकते हैं। अगर इंडेक्स में देखेंगे तो ये नजर आएगा। इसी तरह से जो टॉप गेनर्स आज इंडिया के मार्केट में थे वो नजर आ जाएंगे, है ना। जो मोस्ट एक्टिव शेयर्स थे, मतलब इसमें बहुत ज्यादा खरीद बिक्री हुई है, आपको ये नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको नजर आने लगेगी, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जाएंगे पोर्टफोलियो में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन होगा मार्केट ठीक बगल में, यहाँ पे जाएंगे पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में क्लिक करके आप क्या करेंगे कि एक वॉच लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो एक वॉच लिस्ट अपना बना सकते हैं, प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक अपना वॉच लिस्ट बना करके और बाकायदा सारे स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। मैंने एक वॉच लिस्ट बनाया हुआ है, इसलिए हम लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम आपको समझा देते हैं कि हमने कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने अपने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि अपने वॉच लिस्ट के अंदर टोटल 50 नेम है, 50 नेम है। इसके अंदर को वर्ल्ड के लगभग टॉप और इंडिया के लगभग सारे जो हमारे रिक्वायरमेंट के चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। हमने क्या किया है तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रखा हुआ है गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर। इसका मतलब कि जब हमारा इंडियन मार्केट बंद होगा तो बंद होने के बाद जो फ्यूचर मार्केट है निफ्टी 50 का, वो जो है सो नेक्स्ट सुबह 6:30 बजे खुल जाती है, या जब अमेरिकन मार्केट चलती रहती है तब ये मार्केट चलती रहती है और रात में करीब 2-2:30 बजे बंद होती है। तो सबसे पहले हमने ऐड किया हुआ है गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स। इसका सिंबल ये है, इसको यहां से ऐड कर सकते हैं। तो जब मार्केट क्लोज होने के बाद आपको मालूम चलेगा, अगर आपको लगेगा कि गिफ्ट निफ्टी में हमारा प्लस है, प्लस में क्या मतलब ज्यादा अंदेशा ये है कि कल के डेट में जब मार्केट खुलेगी तो मार्केट पॉजिटिव खुलेगी। अगर यहाँ पे माइनस होगा, अगर मार्केट जो क्लोज हुआ है उसमें अगर माइनस है, इसका मतलब कल जब मार्केट खुलेगी तो वो नेगेटिव खुलेगी। एक हमारा हो गया गिफ्ट मार्केट, गिफ्ट निफ्टी 50 का फ्यूचर्स। इसके बाद अब हम आते हैं अमेरिकन। अमेरिका का हमने 2 इंडेक्स ऐड किया हुआ है, डाउ जोन्स एंड डाउ जोन्स फ्यूचर। सबसे बड़ी मार्केट है अमेरिका की डाउ जोन्स, जो दिशा तय करती है पूरे ग्लोबल मार्केट का। तो डाउ जोन्स का DJI है और फ्यूचर का ए इसका सिंबल है। इसको आप ऐड कर लीजिए। अगर ये हमारा प्लस में है तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट जो है सो पॉजिटिव रहेगी। अच्छा, हमने डाउ जोन्स और डाउ जोन्स फ्यूचर के ऐड किया हुआ है। डाउ जोन्स नॉर्मली 8 बजे खुलती है, रात के 8 बजे ओपन होती है, लेकिन जो फ्यूचर है वो चलता रहता है। तो फ्यूचर अगर प्लस में है तो ज्यादा चांसेस होता है जब रात में 8 बजेगा तो डाउ जोन्स भी प्लस में होगी, और रात में जब 2:30 बजे के आसपास डाउ जोन्स बंद हो जाता है उसके बाद फ्यूचर चलती रहती है। तो फ्यूचर इंडिकेट करता है कि मार्केट, ग्लोबल मार्केट किस टाइप से काम कर। देखिए यहाँ पर तो नॉर्मली दोनों सेम होता है। अगर 366 प्लस है तो प्लस 382 ए प्लस है। तो इस तरह से हमने 3 चीज देख लिया। हमें सबसे पहले इंडिया का मार्केट हमने फ्यूचर ऐड कर लिया है, साथ में हमने अमेरिका के 2 चीजें ऐड कर ली हैं। इसके बाद जो हम मेन चीज ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं कि इंडिया विक्स और यूएसडी डॉलर का क्या चल रहा है। मैं बार बोलने की कोशिश करता हूं कि जिस समय डॉलर गिरने लगता है इसका मतलब इंडियन मार्केट में हमें खरीदारी करनी चाहिए। जिस समय डॉलर बढ़ने लगता है इसका मतलब इंडियन मार्केट गिरने लगेगी। इसी तरह से ये होता है डॉलर। तो डॉलर जब प्लस होगा तो हमारी इंडियन मार्केट निगेटिव होने लगेगी, जब डॉलर हमारा नेगेटिव होगा तो इंडियन मार्केट प्लस होने लगेगी। इसी तरह से इंडिया विक्स है, इसे हम इसको ऐड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब यह है कि ये हमारा माइनस है, माइनस चल रहा है। तो इसका मतलब कि ज्यादा उम्मीद है कि जब कल के डेट में मार्केट खुलेगी, ज्यादा उम्मीद है, ऐसा हो ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा, ज्यादा उम्मीद है कि मार्केट प्लस में खुलेगी। तो हमें निफ्टी फ्यूचर है, ये भी हमें इंडिकेशन दे रहा है कि प्लस में खुलेगी। डाउ जोन्स भी इंडिकेटर दे रहा है प्लस में खुलेगी, है ना। इसी तरह से हमें अब यूएसडी INR ने भी दे दिया। तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली खोलना है और केवल हमें यहाँ देखना है प्लस है या माइनस है। अगर माइनस है तो अच्छी बात है। इंडिया विक्स बेसिकली बंद हो जाती है, जब मार्केट बंद होगी तो 7:30 बजे इंडिया विक्स बंद हो जाती है। लेकिन इंडिया विक्स आपको ये बता देता है कि मार्केट में क्या चीज है, हलचल है या क्या है। नॉर्मली अगर इंडिया विक्स, यहां पे देखिए, अगर हमारा इंडिया विक्स
17 से नीचे है, 17 से अगर नीचे है, इसका मतलब कि इंडिया नॉर्मली 17 भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, नॉर्मली आप 14 से लेकर के इसको आप 15 बोल सकते हैं। 14-15 के आसपास है तो मार्केट स्टेबल रहेगी, मार्केट प्लस में चलती रहेगी। अगर इंडिया भी 17 से ऊपर हो गया, अगर 17 से ऊपर चला गया, इसका मतलब कि ये खतरे की घंटी है और मार्केट में जो वोलेटिलिटी है, यानी मार्केट वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि शेयर का प्राइस अप होना, शेयर का प्राइस डाउन होना, जो वोलेटिलिटी है वो अपने चरम सीमा पे होगी। तो सही 17 के ऊपर जब इंडिया विक्स जाए तो हमें सतर्क होकर काम करते हैं। देखिए कहां काम कर रहा है, अभी जो नॉर्मल इंडिया विक्स है वो 15.85 के आसपास है। इसका मतलब जो इंडियन मार्केट है अभी धीरे धीरे वोलेटाइल होना शुरू हुई है। अगर ये 17 के ऊपर क्रॉस हो जाएगी, इसका मतलब कि मार्केट बहुत ही क्रैश होना शुरू हो जाएगी, या मार्केट बहुत ही अप होना शुरू हो जाएगी, मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी, बेसिकली ज्यादा क्रैश ही होगा, है ना। तो हमने क्या किया, इंडिया का देख लिया, अमेरिका का देख लिया, दो हमने और लगा दिए, इंडिया विक्स और यूएसडी INR। इसके साथ ही हम लगाते हैं बिटकॉइन और सिल्वर, ये दो चीज हम और लगाते हैं। बिटकॉइन इसलिए क्योंकि आज के डेट में बिटकॉइन का भी खरीद बिक्री का चलन बढ़ गया है, तो इससे भी थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। अगर बिटकॉइन बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे करीब 4600 पॉइंट बढ़ा हुआ है, अगर बढ़ रहा है इसका मतलब कि ज्यादा चांसेस है कि इंडियन मार्केट आगे प्लस ही खुलेगी। अगर ये गिर रहा होता है तो ज्यादा चांसेस है कि इंडियन मार्केट निगेटिव ही खुलेगी। तो हमारा विक्स जो है यहाँ से बढ़ रहा है, तो ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि इंडियन मार्केट प्लस ही खुलेगी। सिल्वर अगर घट रहा है तो चांसेस है कि इंडियन मार्केट प्लस खुलेगी। यानी देखिए हर चीज बढ़ना चाहिए, डॉलर और सिल्वर और गोल्ड, ये तीन चीज घटना चाहिए। तो नॉर्मली हम सिल्वर देखते हैं, गोल्ड को भी रहने देते हैं। तो हमने क्या देखा कि अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स अप, गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर अप, इसी तरह से जो हमारा बिटकॉइन है अप, डॉलर डाउन, है ना, एंड इसके साथ ही जो इंडिया विक्स है 17 से नीचे, सिल्वर डाउन। तो अगर ये होता है तो मार्केट हमारा प्लस में जाएगी। तो ये बेसिकली 5 ऐसे सूचकांक हैं जिसको कि हमें बराबर अपने चार्ट में, यानी आप इसका डाउनलोड कर लीजिए, जिससे जो ऐड होता है, बेसिकली कहते हैं 6 हो गए, गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर, डाउ जोन्स फ्यूचर, इंडिया विक्स, यूएसडी INR, बिटकॉइन और सिल्वर। ये टोटल जो 7 हो गए ना, टोटल 7 ऐसे सूचकांक हैं जिसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो अमेरिकन मार्केट है वो कैसा बिहेव कर रही है और इंडियन मार्केट जो है सो उस हिसाब से कल कैसा बिहेव करेगी। तो अभी रात के करीब 9 बजे 8:30 के आसपास हो रहे हैं, तो हमें मालूम चल पा रहा है कि इंडियन मार्केट जो है सो कल कैसा बिहेव करेगी। मार्केट पॉजिटिव खुलने का उम्मीद है कल के डेट में। लेकिन अब इसके साथ ही साथ ये हमारे मेन है, नॉर्मली मैं तो यही को देखता हूँ, इससे ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा सा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए और चीजें ऐड कर लेते हैं। इसमें हम 2 चीज मेन ऐड करते हैं। एक तो ऐड करते हैं कि नैस्डैक का फ्यूचर क्या है, चाइना का फ्यूचर क्या है, जापान का फ्यूचर क्या है और लंदन का फ्यूचर क्या है। नैस्डैक मतलब बेसिकली जो आईटी कंपनियों के लिए नैस्डैक बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, देखा जाता है कि आईटी कंपनियों में क्या कारोबार हो रहा है। तो नैस्डैक में हम देखेंगे, अगर नैस्डैक भी पॉजिटिव है अच्छी बात है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव है और नैस्डैक अगर निगेटिव भी है तो चलेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो सोने पे सुहागा। लंदन की मार्केट पॉजिटिव है, निकाई चाइना की जापान की मार्केट है, निकाई पॉजिटिव है, चाइना पॉजिटिव है। तब आपको क्या चाहिए, अमेरिका पॉजिटिव, लंदन पॉजिटिव, जापान पॉजिटिव, चाइना पॉजिटिव, है ना, सारा चीज पॉजिटिव। इसके साथ ही यूएस डॉलर डाउन, सिल्वर डाउन। तो ये सारी चीज देखने के बाद आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि हमारा इंडियन मार्केट किस टाइप से बिहेव करने वाला है जब कल मार्केट खुलेगी। तो नॉर्मली हमें टोटल 7 देखने चाहिए, लेकिन ये हम 4 को ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके साथ ही ये चीज मैं और इसमें ऐड करता हूं, जो एडीआर होता है, एचडीएफसी बैंक का एडीआर। एडीआर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इंडियन मार्केट में भी ट्रेड होते हैं और उसका जो एडीआर होता है अमेरिकन मार्केट में ट्रेड होता है। तो जैसे एचडीएफसी बैंक का एडीआर, इसका मतलब कि अगर ये जो है सो एचडीएफसी बैंक का एडीआर निगेटिव है, इसका मतलब कि कल एचडीएफसी बैंक जो है सो डाउन जाने की उम्मीद है। पूरा स्टॉक पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेट मान 2% 3% अगर नेगेटिव है तो ज्यादा चांसेस होता है कल एचडीएफसी बैंक जो है सो डाउन होगा। तो एडीआर हमें जरूर देखना चाहिए। ये हम एक ऐड हमने कर लिया है, लेकिन नॉर्मली एज ए बिगनर्स अगर टोटल हमने केवल 7 चीजों करके देख लिए, अगर हमने 7 चीज ही देख लिए और 7 से हमें मालूम चल जाएगा कि पूरा परफॉर्मेंस क्या होने वाला है। इसके साथ ही आप एक अगर जब देख ही रहे हैं तो एक बार आप अपने चार्ट में और भी चीजें ऐड कर लीजिए। जैसे S&P 500 विक्स, जैसे हमारा का इंडिया विक्स होता है, उनका अपना विक्स होता है। तो अगर ये मान लिया कि निगेटिव हो रहा है, गिर रहा है, इसका मतलब मार्केट ग्रीन होगी। जैसे हमने बताया ना कि अगर इंडिया विक्स जो है सो 17 से नीचे है तो इसका मतलब कि जो मार्केट है उतना वोलेटाइल नहीं है, यानी मार्केट जो है सो ग्रीन में ही रहेगी। लेकिन जैसे 16-17 होना शुरू हो जाएगा तो मार्केट में खतरे की घंटी बढ़ जाती है। तो अगर ये भी हमारे की माइनस हो रहा है, अमेरिकन मार्केट का जो विक्स माइनस हो रहा है तो प्लस पॉइंट है ना, तभी तो मार्केट बढ़ रही है। तो ये भी आप लगा सकते हैं, ये सब लगा सकते हैं, आप नीचे के साथ ही सकते हैं, जरूरी नहीं आप उतना ऊपर का लगा लीजिए उतना ही काफी है। लेकिन आपके पास देखना है, इसको स्क्रॉल तो करना है, स्क्रॉल करके आराम से देख सकते हैं। हम और क्या लगाए हुए हैं, पोलकाडॉट, ये हमने लगा दिया है, इथेरियम, ये बेसिकली बिटकॉइन के सपोर्ट करने के लिए होते हैं, दोनों देखिए प्लस में है। गोल्ड माइनस है, सिल्वर माइनस था, गोल्ड भी माइनस है। एफटीसी, नैस्डैक हम ऊपर फ्यूचर लगाया था, इसका हमने यहाँ पे जो मेन इंडेक्स वो में लगा दिया। लंदन का मार्केट, अमेरिकन मार्केट, जापान मार्केट, इन्फोसिस का एडीआर, टाटा मोटर्स का एडीआर, एडीआर मतलब इंडियन मार्केट का जो अमेरिका में ट्रेड हो रहा है। इसके साथ ही कुछ हमने अपने मेन स्टॉक्स लगाए हुए हैं जो अच्छे स्टॉक जो हमें बताते हैं, एशियन पेंट्स है, एसबीआई है, टाटा, ये कुछ हमारे स्टॉक्स हैं जो हम इस ज्यादा नॉर्मली हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। सबसे नीचे साथ हमने कुछ अमेरिका का स्टॉक लगाए हुए हैं, एप्पल को देखे लगाया हुआ है, निफ्टी 50 का इंडेक्स हमने लिया हुआ है। नॉर्मली हम निफ्टी 50 का जो फ्यूचर होता है वही देखे काम चला लेंगे। इसके साथ हमने नीचे क्या किया हुआ है कि सारा जो इंडेक्स है उसको हमने एक तरफ से लगा दिया है, तो उससे हमें मालूम चल जाता है कि क्या चीज होने वाली है। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, यहाँ तक मालूम चल रहा है ना। निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब ये हमारा प्लस में है। प्लस में होने का मतलब होता है कि जो स्मॉल कैप स्टॉक है ना, थोड़ा सा, यानी जो निफ्टी 50 होता है वो ब्लू चिप होता है, और जो नेक्स्ट 50 होता है वो क्या होता है कि थोड़ा सा उससे कम होते हैं, जैसे पीएनबी वगैरह है। तो अगर वो प्लस हो रहा है इसका मतलब कि जो स्मॉल कैप स्टॉक हैं उनको आगे बढ़ने की ज्यादा उम्मीद है। इसी तरह से प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आज देखिए पीएसयू बैंक डाउन था, प्राइवेट बैंक डाउन था, आज बैंक डाउन था, तो आपको मालूम चल जाएगा। तो बेसिकली मार्केट क्लोज हो चुकी है, यहाँ पे देखिए आपको रेड नजर आएगा, तो फिर भी एक हमें अंदाजा मिल जाएगा। अभी किस में ज्यादा रैली थी जी, अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल्टी, मेटल, तो सबसे ज्यादा रैली हमारी थी वो मेटल में और रियल्टी सेक्टर में, 1% और 1.21% के आसपास थी। और सबसे ज्यादा डाउनफॉल था वो प्राइवेट बैंक में, सबसे ज्यादा डाउनफॉल था 2.14 के आसपास। तो इससे आपको पूरा मालूम चल जाएगा। इसको आप चाहे तो नोट कर लें, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसको आप ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप इसको, मैं धीरे धीरे इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। इसको पॉज करके, और जो ये हमारे सूचकांक है और ये इसके सिंबल्स हैं उनको नोट कर लीजिए। investing.com का ऐप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे ऑप्शन होगा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे, बगल में प्लस का चिन्ह आएगा, वहां क्लिक करेंगे एंड वहां पे एक वॉच लिस्ट बना लीजिए। और इस तरह से जैसे सुबह मार्केट खुलता है, एक बार अपना मार्केट का 9 बजे खुलेगा, जैसे आप सो के उठते हैं तो 7 से 7:30 बजे के आसपास एक बार ऐप को ऑन कीजिए और एक बार स्क्रॉल कर लीजिए, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगेगा। और आप इसको देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर सब कुछ ग्रीन ग्रीन है तो इसका मतलब कि हमारे मार्केट में अच्छी खबर है। सिर्फ जो यूएस डॉलर है वो निगेटिव होना चाहिए, गोल्ड निगेटिव होना चाहिए, सिल्वर निगेटिव होना चाहिए। तो एक ऐसा सूचकांक है, इस टाइप का हम ऐसा से बना सकते हैं जो हमें अंदाजा दे सकता है कि बाहर में हो रही है, इंडिया से बाहर हो रही है, और हमारा इंडिया में अब ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है।
जिसको देख के आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि ये सारा चीज को भी, अगर इंडियन मार्केट में बहुत ही अच्छी खबर है ना, जब बहुत ऐसी खबर होती है तो फिर ये सब चीज रखे रह जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल चल रही है तो बिल्कुल इंडियन मार्केट ऐसा काम करती है। लेकिन जैसे मान लो बजट का दिन है और बजट में बहुत ही कोई अच्छी खबर आ गई, कोई अच्छा बजट में अच्छा खबर आ गया, तो मार्केट फिर एक तरफा दौड़ेगी ऊपर की तरफ। बजट में कुछ खराब आ गई तो मार्केट एक तरफा गिरेगी नीचे की तरफ, बाकी सब चीज को भूल जाएगी कि बाहर में क्या हुआ है। लेकिन एक हमें अंदाजा तो मिल ही जाता है ना, तो इसको आप बाकायदा investing.com को डाउनलोड करके इन सभी करीब 50 का स्टॉक बना लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, एंड उसके बाद उसके हिसाब से आप अपने आने वाले ट्रेड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आशा है आपको पूरा समझ में आया होगा। कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम 1 to 1 उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और चूंकि चैनल नया है तो इसको मेरा रिक्वेस्ट है, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा सा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से जिनको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।